दोस्तों नमस्कार। राजनीतिक विमर्श में आपका स्वागत है। राजनीतिक विमर्श में आज चर्चा का विषय कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं होने वाला है, बल्कि बेहद ही सेंसिटिव इशू होने वाला है। जो कल एक खबर आती है कतर से और भारतीय लोगों में कहीं ना कहीं एक बेचैनी पैदा कर जाती है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को कतर सरकार के द्वारा मौत की सजा सुना दी जाती है। आखिर ये 8 पूर्व नौसैनिक कौन थे, किस कारण से इनको कतर सरकार द्वारा मौत की सजा सुनाई जाती है, इसका पूरा विश्लेषण हम आपके सामने करते हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। 8 पूर्व नौसैनिक जो पिछले कई वर्षों से कतर में काम कर रहे थे, कतर की दाहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एजेंसी में काम कर रहे थे। जो दाहरा कंपनी कतर सरकार के, जो कतर देश में नौसेना के ट्रेनर्स हैं, जो नए नौसैनिक अधिकारी हैं, उनको ट्रेनिंग देने का कार्य कर रहे थे। ये 8 नौसैनिक अधिकारी ये भारत से रिटायर्ड थे, जो पिछले कई वर्षों से कतर में इस कंपनी में काम कर रहे थे। ये इस कंपनी के द्वारा उन नौसैनिक, जो नए नौसैनिक प्रशिक्षु थे, उनको ये ट्रेन कर रहे थे। अब इन पर आरोप लगता है अगस्त 2022 में जासूसी के आरोप में इनको अचानक गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये सारी घटना अगस्त 2022 से शुरू होती है। अगस्त 2022 में रात्रि के समय इन 8 नौसैनिक अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, बिना कोई पहले सूचना दिए। या अभी तक 2000 अक्टूबर 2023 चल रहा है। कल जब मौत की सजा सुना दी गई तो अभी भी कतर सरकार द्वारा कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है कि आखिर किन कारणों से इन अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया और किस कारण से इन्हें जो है मौत की सजा सुनाई गई। आखिर इस पर भारत सरकार का क्या स्टैंड है? जब से भारत के विदेश मंत्रालय का जिम्मा डॉक्टर एस जयशंकर के कंधे पर आया है, तब से कहीं ना कहीं विदेश मंत्रालय के प्रति हमारा, अन्य मंत्रालयों के प्रति विदेश मंत्रालय के प्रति हमारा सम्मान और विश्वास लगातार बढ़ता गया। क्योंकि डॉक्टर एस जयशंकर के नेतृत्व में विदेश मंत्रालय, जहां कहीं भी डॉक्टर एस जयशंकर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जाते हैं, अंतरराष्ट्रीय देशों में जाते हैं, तो एक डिप्लोमेटिक बिन के साथ वापस आते हैं और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत को गौरवान्वित महसूस करवाते हैं। शायद यही कारण रहा कि चाहे वो इजराइल हमास हो या फिर रसिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हो, भारत की विदेश नीति बहुत ही प्रबल तरीके से भारत का पक्ष रखते आई है। और बैलेंस करने की जो नीति है उसका कहना ही क्या है। कितने प्रभावी ढंग से डॉक्टर एस जयशंकर ने सभी मामलों को डील किया। लेकिन हम क्या इस पर कह सकते हैं कि जो ये कतर सरकार द्वारा 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई गई, क्या ये भारत की डिप्लोमेटिक हार है? क्या ये भारत की डिप्लोमेटिक विफलता हम कह सकते हैं? शायद कह सकते हैं। क्योंकि ये पूरा मामला अगस्त 2022 का है, जिसमें से इन 8 अधिकारियों में एक अधिकारी ऐसे हैं जिनका नाम है पूर्णेंदु तिवारी, जिन्हें 2019 में भारत सरकार द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया। ये आर्म्ड फोर्स से पाने वाले पहले व्यक्ति बने हैं जिन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया। ऐसे उच्च अधिकारियों को मौत की सजा पाना कहीं ना कहीं ये डिप्लोमेटिक हम विफलता कह सकते हैं। भारत सरकार के सामने और पूरी दुनिया के सामने ये पूरा मामला आया अक्टूबर 2022 में, और विदेश मंत्रालय का स्टैंड दिसंबर 2022 में आया कि हम इसके लिए लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कतर सरकार से। और कतर का और भारत का रिश्ता हम पूर्व में कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा रहा है। लेकिन आखिर क्या ऐसा कारण पड़ा कि जिसके कारण इन 8 नौसैनिक अधिकारियों को जो है मौत की सजा सुनाई गई? जो एक हम कह सकते हैं कि एक ऊपरी मन से जो बयान, कोई बात कहा जाता है, वैसे कतर ने एक ये बयान जारी किया कि ये 8 नौसैनिक अधिकारी जासूसी के आरोप में इन्हें ये सजा सुनाई जाती है। ये भारत सरकार द्वारा ये नौसेना में शामिल होते हैं दाहरा कंपनीज के माध्यम से, वहां से नौसेना की खुफिया जानकारियों को इकट्ठा करके ये भारत को दे रहे हैं। ऐसा भारत का मानना नहीं, ऐसा कतर का मानना है। बल्कि भारत इस बात की कोई भी पुष्टि नहीं करता है, केवल कतर का ऐसा मानना है। यह पक्ष कतर का हो गया। क्या इन नौसैनिक अधिकारियों के प्रति भारत का रवैया नरम पड़ गया? हम कह सकते हैं शायद। हमें जब हम कई एजेंट्स पर, कई खुफिया एजेंट्स पर तमाम फिल्में बनती हैं, हम देखते हैं कि आए दिन पाकिस्तान में कई आतंकी मारे जाते हैं। हरदीप सिंह निज्जर की जब मौत होती है तब भी हम गौरव महसूस करते हैं। पाकिस्तान में कोई आतंकी मारा जाता है, कौन मारता है इस बात का पता नहीं होता है, लेकिन तब भी हम गौरव महसूस करते हैं, खुशी होती है कि चलिए एक आतंकी कम हुआ। लेकिन इन्हें कौन मारता है, क्या हमने कभी गौर किया? इन सैनिकों, इन एजेंटों की सबसे बड़ी उपलब्धि यही होती है गुमनामी में रहना। इस पर बहुत सी सारी फिल्में बनती हैं, लेकिन कभी हम इस पर गौर नहीं करते हैं। ये 8 पूर्व नौसेना के अधिकारी जो पिछले कई वर्षों से कतर दोहा में ये ट्रेनिंग दे रहे थे,
इन पर ऐसा आरोप लगता है कि ये वहां की खुफिया जानकारी इकट्ठा कर रहे थे और ये भारत को भेज रहे थे। इसी के आरोप में इनको जो है मौत की सजा सुनाई जाती है। इस पर भारत सरकार का क्या स्टैंड होगा, क्या भारत सरकार कदम उठाती है, विदेश मंत्रालय क्या कदम उठाता है, क्या बातचीत होती है, इससे जुड़ी सारी जानकारी हम आपको सही समय पर देते रहेंगे। हर छोटी बड़ी जानकारी के लिए आप हमसे अवश्य जुड़े। नमस्कार।